नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे। साथियों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साथियों, वास्तविक संख्या मीन्स रियल नंबर का साथियों ऑब्जेक्टिव साथियों लेके आया हूँ साथियों। एक्सरसाइज समाप्त हो चुका है और अब ऑब्जेक्टिव का सेशन बच गया है साथियों। तो वही ऑब्जेक्टिव लेके मैं आया हूँ साथियों आप लोगों के लिए। ये वास्तविक संख्या का निचोड़ ऑब्जेक्टिव है साथियों। इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है साथियों। आप लोग बस सीरियस होके पढ़ते रहिए साथियों, और कमेंट बॉक्स में जिस प्रश्न का आंसर आता है साथियों वो टाइपिंग करते रहिए साथियों, ताकि मैं देख सकूं साथियों आप लोग कितना पढ़े हैं साथियों। उसमें से आप जितना पढ़े हैं साथियों उसमें से आप कितना सही कर पाते हैं साथियों। साथियों, आप लोगों को मैथ की दुनिया में बहुत स्वागत है साथियों। आज वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव शुरू करने वाले हैं साथियों। तो आप लोग लगातार वीडियो को वाचिंग कीजिएगा साथियों, और जिस भी प्रश्न का आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा साथियों। और साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा साथियों, ताकि उन तमाम बच्चों तक पहुंच सकते हैं जिनका तैयारी अभी तक हुआ नहीं साथियों। साथियों, एग्ज़ाम में अब बहुत कम समय बचा है। आप लोग को लगातार मैं क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं साथियों। आप लोग अच्छे से पढ़िए मन लगा करके साथियों। बस साथियों, आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे कीजिए, बस यही दुआ है साथियों। चलिए साथियों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं साथियों। प्रश्न एक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और एग्ज़ाम में साथियों समझ लीजिए कि यूं आने की संभावना 100% बनती है साथियों। तो चलिए साथियों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं साथियों। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं साथियों आप लोगों को कि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए साथियों। अगर आप इन सारे क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं साथियों, जिसका नाम है साथियों स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों, क्लासेज, जहाँ पे साथियों आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराई जाएगी साथियों 100% दावे के साथ साथियों। साथियों एग्ज़ाम में आपको जो जो आने की संभावना है वही टेलीग्राम ग्रुप में पल पल का अपडेट आप लोगों के लिए दिया जाएगा साथियों। तो चलिए साथियों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं साथियों। प्रश्न एक है साथियों, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य निकाले साथियों। प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य निकाले साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, एग्जाम में आने की संभावना है साथियों। प्रथम 10 विषम संख्या है कौन साथियों? तो एक है साथियों, एक है साथियों, तीन है, पाँच है, सात है साथियों, सात के बाद नौ है, नौ के बाद 11 है साथियों, 11 के बाद साथियों 13 है साथियों, 13 के बाद साथियों 15 है, 15 के बाद 17 है। कितना हुआ? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और एक 19 है साथियों। साथियों, सबको जोड़ेंगे साथियों तो कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों? तो आप लोग देख लीजिए साथियों, सबको जोड़ने पर साथियों ये आएगा मेरे प्यारे साथियों, पाँच तीन आठ, आठ और एक नौ, और नौ सात 16, 16 16 और नौ कितना होता है साथियों? 16 और नौ 25, और 25 11 36, 36 तीन 39, 10 49, 49 हो गया साथियों, ये 19 हुआ साथियों। सारे को जोड़ेंगे साथियों तो 9 9 18, दो 20 के जीरो हाथ में दो, और 7 8 8 2 10। मेरे प्यारे साथियों 100 हुआ है। कितना हुआ है? 100। मेरे प्यारे साथियों कितना हुआ? 10 हुआ। तो मात्र 10 हुआ साथियों। और टोटल संख्या कितना है? टोटल संख्या साथियों 10 है। तो 10 से इसको भाग कर देंगे तो ये और ये कट गया मेरे प्यारे साथियों, तो कितना बचा? 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा साथियों, 10। क्या साथियों यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत हुई? नो सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। तो मेरे प्यारे साथियों कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई तो नेक्स्ट प्रश्न को देखिए साथियों। ये प्रश्न 2 है साथियों कि √64/81 प्लस √16/9 है। तो मेरे प्यारे साथियों √64 का वर्गमूल साथियों 8 होता है, और बट्टे में
81 है मेरे प्यारे साथियों। और प्लस है √16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल साथियों 9 एजेटिव रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जब भी एलसीएम आएगा मेरे प्यारे साथियों, तो इसका ये परिमेय संख्या आएगा। कौन संख्या आएगा मेरे प्यारे साथियों? परिमेय संख्या। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा साथियों, 100% करेक्ट आंसर। और ये एग्जाम में साथियों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। आप लोग नोटबुक में लिख करके इन्हें प्रैक्टिस करते रहिएगा साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 3 है साथियों, दो अपरिमेय संख्याओं 3 + √6 तथा 3 - √5 का गुणनफल होगा मेरे प्यारे साथियों। तो साथियों इसको जो + √6 गुणनफल का मतलब होता है साथियों गुना। तो एगो है 3 - √5। तो साथियों ये 3 लेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो 3 - √5 आ जाएगा। और ये प्लस में साथियों 6 लेंगे तो ये आ जाएगा 3 - √5। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। अब मेरे प्यारे साथियों से गुना कराएंगे तो 9 और -3 √5 3 √6 साथियों। और मेरे प्यारे साथियों ये हो जाएगा -6×5 = 30 साथियों। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब मेरे प्यारे साथियों आप लोग बताइए इनको, जाएगा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा मेरे साथियों। तो ये कितना आ गया? ये ऐसा ही रह जाएगा। तो ये क्या हो जाता है साथियों, रूट में आ गया। तो रूट में जब भी आएगा तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत परेशानी? नो सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, √10 गुना √15 है मेरे प्यारे साथियों। तो √10 और √15 को गुना करेंगे साथियों तो रूट में 150 आ जाएगा मेरे साथियों। तो 150 आएगा साथियों। 150 किसी का वर्गमूल होता है? नहीं होता है। तो वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अपरिमेय संख्या साथियों, क्या? अपरिमेय संख्या साथियों, संख्या। क्लियर मेरे प्यारे साथियों? हाँ सर क्लियर। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्यारे साथियों प्रश्न 5 है, यदि 156 बराबर 2 के पावर x साथियों और 3 के पावर y और साथियों 13 के पावर z, तो साथियों x + y + z का मान होगा मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे साथियों बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल है प्रश्न साथियों। 156 का आप पहले लघुत्तम निकाल लीजिए साथियों। तो 2 से लगाएंगे साथियों ये 78 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे साथियों हो जाएगा, फिर साथियों 13 से इसको 3 से लगाएंगे साथियों तो कितना हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा मेरे साथियों। इतना हो गया। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए, यानी 156 का साथियों 2 के पावर 2 है, 3 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, और 13 के पावर कुछ नहीं है तो साथियों 1 है। अब मेरे प्यारे साथियों हमसे पूछा क्या है साथियों कि सर आप निकालिए कि x + y + z, यही साथियों। तो साथियों x ये मेरे x हो गया, ये मेरा y हो गया और ये मेरा z हो गया। क्लियर साथियों? हाँ सर। तो साथियों देखिए ध्यान से, ये x के पावर कितना है? 2 है। तो x का मान कितना हो जाएगा? 2। y का पावर कितना है? 1, तो 1 हो जाएगा। और z का पावर कितना है? 1, तो 1 हो जाएगा। कितना आ गया मेरे साथियों? ये 4 आ गया। तो 4 ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर साथियों। चलिए साथियों क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि 0.3 + 0.4 साथियों, सॉरी इस पे रेक्रीम लगा हुआ है, छूटा हुआ है रेक्रीम साथियों। 0.3 पे रेक्रीम लगा है और 0.4 पे ऊपर रेक्रीम लगा है साथियों। तो मेरे प्यारे साथियों ये जितना भी लगा है उसको ऐसे लिख लीजिए, यानी जो भी लगा छोड़ के ऐसे संख्या लिख लीजिए। क्लियर? कितना पर रेक्रीम लगा है साथियों? 1 पर लगा है तो एगो 1 9 हो जाएगा बट्टा में। क्लियर साथियों? अब देखिए ये रेकरिंग के बाद संख्या है सर? कोई संख्या नहीं है, 0 है। तो जो रहेगा वो घटा लीजिए, जोड़ है तो जोड़। ये भी हो जाएगा 4 और बट्टा में कितना पर रेकरिंग लगा है? 1 पर साथियों, तो 9 हो जाएगा। एगो 9 और इसका आगे कितना? 0, तो 0 घट जाएगा। अब मेरे साथियों ये हो जाएगा 3/9 और +4/9। एलसीएम आएगा साथियों 9 से 3 + 4 बराबर साथियों 7/9। तो यानी साथियों ऑप्शन कौन सा मैच किया है साथियों? बी, यानी 7 बट्टा साथियों ऑप्शन बी मैच किया है 7/9। तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। और साथियों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आने की संभावना बनती है प्रश्न को साथियों, तो आप लोग इन्हें प्रैक्टिस करते रहेगा साथियों। चलिए साथियों प्रश्न अगला है, यानी 7, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में से धनात्मक
विषम पूर्णांक है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, और एग्जाम में आने की संभावना इस टाइप का प्रश्न को बनता है साथियों। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और एग्जाम में साथियों आने की संभावना 100% बनती है साथियों। क्या होता है, जो 2 से भाग नहीं लगता है साथियों, तो 1 और 6 को जोड़ेंगे साथियों तो कितना आ गया मेरे साथियों, 7 आ गया। ये 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8, तो 8 2 से कट जाता तो ये होगा नहीं। 6 4 10, 10 भी कट जाएगा, होगा नहीं। 6 6 12, ये भी होगा नहीं साथियों। तो विषम संख्या कौन नहीं करता है, 7 2 के पारा में नहीं आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। और ये एग्जाम में साथियों इस टाइप का प्रश्न 100% आते हैं एग्जाम में साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि यदि दो संख्याओं का मौसम 25 है और लौसम 50 हो तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा साथियों। मौसम और लौसम दिया है, ऐसा गुणनफल मतलब क्या, गुना पूछ रहा है साथियों। तो कितना दे दिया है साथियों, मौसम कितना दे रखा है साथियों, सर मौसम दे रखा है 25, और साथियों लौसम कितना दे रखा है मेरे प्यारे साथियों, सर 50। गुणनफल का मतलब होता है गुना, तो 25 इंटू 50 साथियों, 25 5 125 साथियों, और ये 0, तो 1250। कौन सा ऑप्शन मैच किया साथियों, ए नंबर हो गया साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। एग्जाम में साथियों इस टाइप का प्रश्न आता ही है साथियों। आप लोग प्रैक्टिस न कीजिएगा साथियों तो आप लोगों का कैलकुलेशन उतना फास्ट नहीं हो पाएगा साथियों। इसलिए साथियों आप हमारे साथ रोज रात 8 बजे जुड़िए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए साथियों। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसम होता है साथियों। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसम होता है साथियों, तो कितना होता है, 1 होता है साथियों। हमेशा ये यादें रखिएगा कि दो लगातार विषम संख्या का मौसम कितना होता है, 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। साथियों प्रश्न 10 देखिए, 10 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर इतना और क्यू बराबर 27 तथा आर बराबर 32 हो तो ए का मान होगा साथियों। बहुत ही सिंपल साधारण प्रश्न है साथियों। फॉर्मूला है साथियों कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर मेरे साथियों, और हमसे पूछा है कि डिफाइन होगा ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू कितना होगा मेरे साथियों। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे बी का वैल्यू कितना दे रखा है सर, बी का वैल्यू 61 है साथियों। तो बी की जगह पे हमने कितना रखेंगे साथियों, 61 रखेंगे। और साथियों क्यू का मान कितना है, 27 है मेरे साथियों, तो 27 रखेंगे। प्लस आर का वैल्यू कितना है साथियों, 32 है। कितना है, 32 मेरे साथियों। अब मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझिए, ये ए बराबर जब इसको गुना कराएंगे साथियों तो कितना हो जाएगा मेरे साथियों, जब इसको गुना कराएंगे यानी साथियों कितना, यानी 61 को साथियों 27 से कराएंगे तो 7 और 42, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 1647, और प्लस में 32 है। तो साथियों ए बराबर 7 2 9 मेरे प्यारे साथियों, और 4 3 7 6 और 1 साथियों हो गया 1669 मेरे प्यारे साथियों। तो 1669 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है साथियों, ए कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अब मेरे प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थी जी बताइए आप लोग को 10 में साथियों, आप लोग को 10 में कितना सही हुआ है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट करते चलिए साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 11 कि एफ एक्स एक्स के प्लस 4 माइनस 2x³ माइनस एक्स प्लस 2 को जी एक्स बराबर x² माइनस 3x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा साथियों। मुझे पूछ रहा है भागफल का घात होगा साथियों। भाग दिया जाए तो इसको लिख लीजिए कि x² माइनस 3x और प्लस में 2, और भाग दिया जाए x के पावर 4 माइनस 2x³ माइनस x प्लस 2 को। क्लियर साथियों। अब ध्यान समझिए मेरे प्यारे साथियों, इसको यहाँ पे साथियों देखिए 4 है, यहाँ पे 2 है, यानी 2 का आवश्यकता पड़ती है साथियों 2। अब मेरे प्यारे साथियों कुछ भी कर लीजिएगा, इससे कम ही आएगा। तो x के घात कितना है, 2 है साथियों। तो अधिकतम कितना है, 2 है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आप लोग इसे नोटबुक में लिख कर प्रैक्टिस करते रहिएगा साथियों। प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि यदि 140 बराबर 2x के पावर 2 के पावर x और 5 के पावर y और 7 के पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान होगा मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही सिंपल प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले आप 140 का गुणनखंड निकाल लीजिए। गुणनखंड निकालिएगा
साथियों तो ये 70 हो जाएगा, फिर 2 से ये 35 हो जाएगा साथियों, और 5 से ये 7 हो जाएगा। क्लियर। अब मेरे प्यारे साथियों बता सकते हैं कि 140 का गुणनखंड कितना है? 2 कितना बार है? 2 आया। क्या 2 के पावर 2 लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। 5 कितना बार आया है साथियों? एक बार आया है। 7 कितना बार आया है? एक बार आया है। अब साथियों यहाँ पर ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये मेरा x है क्योंकि x के पावर पहले है यहाँ पे साथियों, ये मेरा y है, ये मेरा z है साथियों। और हमसे पूछा है कि x प्लस वाई प्लस जेड साथियों, तो x का मान कितना है? 2 है मेरे प्यारे साथियों, 2। और y का मान कितना? 1 है। और z का मान कितना? 1 है साथियों। जब इस सारे को जोड़ेंगे मेरे प्यारे साथियों तो कितना आएगा? ये 4 आएगा साथियों। कितना? 4। तो ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है? बी, यानी बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। 0.57 के ऊपर रेखरीम साथियों, 0.57 के ऊपर रेखरीम मेरे प्यारे साथियों का सरलतम रूप है साथियों। बहुत ही आसान प्रश्न है साथियों। सबसे पहले साथियों जो प्रश्न लिखा है उन्हें लिख लीजिए साथियों। अब मेरे प्यारे साथियों जो लिखा है ना, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये 57 हो जाएगा। और कितना पे रेखरीम है मेरे प्यारे साथियों? 2 पे है, तो 2 को 9 हो जाएगा। और कितना पर नहीं है उसको घटा लीजिए साथियों। क्लियर साथियों? हाँ, तो ये आएगा मेरे प्यारे साथियों 57/99 साथियों। कट रहा है? यस सर कट रहा है। ये हो जाएगा 3 1 जा 3, ये हो जाएगा साथियों 3 9 जा 27, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 साथियों। तो ये मेरे प्यारे साथियों कितना आ गया? ये आ गया 19/33 साथियों। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है साथियों? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर साथियों। चलिए साथियों मेरे प्यारे साथियों प्रश्न 15 को देखते हैं साथियों। प्रश्न 15 है कि दो संख्याओं का मौसम 15 और लौसम 105 है, तो उनमें से एक संख्या 5 हो तो दूसरी संख्या निकाले साथियों। फॉर्मूला है साथियों, दूसरी संख्या बराबर मौसम गुने लौसम बट्टे पहली संख्या। 5 इकाई 5, 5 तिया 15 साथियों। तो 5 तिया 15 और 3 इकाई 3 साथियों। तो 315 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, 0.375 के पी वाई क्यू के रूप में लिखे मेरे प्यारे साथियों। किसको लिखे? पी वाई क्यू के रूप में लिखे मेरे प्यारे साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों और एग्जाम में आने की संभावना है साथियों। तो इसको लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों तो ये हो जाएगा 357 और बट्टा में साथियों कितना दशमलव के बाद संख्या 3, तो 1 पर 3 को 0 साथियों। गुणनखंड कर लीजिए साथियों। 1000 का निकालेंगे तो 2 से ये 500 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 250 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 25 साथियों। अब फिर 5 से लगाएंगे तो 25 और 5 से लगाएंगे तो 5। तो 2 के पावर साथियों कितना हुआ? 3 और 5 के पावर कितना हुआ? 3। तो 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, 17 प्रश्न है साथियों। एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा होती है साथियों। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा साथियों अपरिमेय संख्या होता है। जैसे एग्जाम्पल साथियों आप लोग को बताया कि मान लीजिए 2 एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। गुणनफल मतलब क्या? गुना कराएंगे साथियों हमेशा, तो 2√3 आएगा, तो ये हमेशा क्या बना? परिमेय संख्या बना साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों कि 6 प्लस √125 माइनस कॉस्ट चालू 3 प्लस √5 प्लस 1 माइनस 4 √5 है साथियों। इसको हल करेंगे मेरे प्यारे साथियों तो देखिए ये एजेटिव उतर जाएगा कि 6 प्लस √125 साथियों, कॉस्ट बंद है तो कॉस्ट बंद, माइनस हो जाएगा 3 प्लस √5 और साथियों प्लस में 1 माइनस 4 √5। अब मेरे प्यारे साथियों 5 का गुणनखंड कितना होगा? यानी 6 प्लस 25 का साथियों 5 है 25 √5 हो जाएगा, -3 माइनस √5 और ये हो जाएगा साथियों प्लस में 1 और साथियों माइनस में 4 √5। क्लियर। अब देखिए साथियों ध्यान से, ये मेरे प्यारे साथियों √5 में से एक घट जाएगा साथियों, तो 6 प्लस इसमें से एक चल जाएगा तो रूट सिर्फ 5 बचेगा और -3 और माइनस √5 और प्लस में 1। √5 से √5 कैंसिल साथियों और ये 7 में से 4 गया तो 4 साथियों। कितना हुआ मेरे प्यारे साथियों? 4। तो 4 कौन है? परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या है? कौन संख्या है? परिमेय संख्या साथियों। कितना है? परिमेय मेरे प्यारे साथियों, परिमेय संख्या। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यदि q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में से धनात्मक सम पूर्णांक है।
2q प्लस 1, 2q, 2q प्लस 3, 2q प्लस 5, धनात्मक सम पूर्णांक संख्या। तो साथियों देखिए, इसको जोड़ेंगे तो ये 3 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 5 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 7 आएगा। कौन सम संख्या हुआ? 2, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों, यदि भाग एल्गोरिथम में बराबर साथियों ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो बी क्या इतना, क्यू इतना तथा आर बराबर हो तो आर का मान होगा क्या? कहता है साथियों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर बी का मान कितना साथियों? 43 गुना क्यू का मान 31 और प्लस में आर का मान साथियों 32। मेरे प्यारे साथियों, आप इसको गुना कराएंगे साथियों कितना का, कि साथियों 43, साथियों 43 गुना कितना 31 है ना साथियों। जब इसको गुना कराते हैं मेरे प्यारे साथियों तो कितना आता है? ये आता है साथियों 1333 और प्लस में 32 है मेरे प्यारे साथियों। अब इसको करेंगे साथियों, इसको करेंगे मेरे प्यारे साथियों तो कितना आएगा? ये मेरे प्यारे साथियों आएगा 3 2 5 और 3 3 6 और 3 और 1 यानी 1365 साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इज सही हो जाएगा साथियों, 1365 सही आंसर। चलिए साथियों, अगला प्रश्न को देखते हैं। सअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है साथियों। सअभाज्य संख्या का मौसा होता है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने की संभावना बनती है ये प्रश्न को साथियों। तो सअभाज्य संख्या का मौसा होता है मेरे प्यारे साथियों, तो हमेशा एक होता है, याद कर लीजिए साथियों, एक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों देखिए, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, उनका मौसा 19 है, तो उनका लौसा होगा साथियों। दो संख्याओं का कितना है? 2166 है साथियों, ठीक है, और उसमें से लौसा पूछ रहा है, तो लौसा बराबर साथियों, लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का गुणनफल इतना है और बट्टे में क्या है? मौसा, तो मौसा कितना है? 19 है साथियों। जब मेरे प्यारे साथियों, जब इसको भाग कराएंगे 1900 साथियों, 2166 में साथियों भाग कीजिए आप 19 से, तो कितना आता है साथियों? इसको काटेंगे साथियों 19 से, तो 19 से का 19 और फिर हो जाएगा 19 से का 19 और 19 चौका 76 साथियों। तो ये हो गया मेरे प्यारे साथियों कितना? 114, यानी ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, यदि ए बराबर 2 के पावर 3 गुना 5 और बी के पावर 4 गुना 5 गुना 7, तब लॉस ए और बी का मान होगा मेरे प्यारे साथियों। ध्यान से समझिए इस प्रश्न को साथियों। 2 के पावर 3 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं, गुना 3 गुना 5 है। अब मेरे प्यारे साथियों, बी के पावर 4 है, तो इसको 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 लिख सकते हैं। हाँ, अब साथियों मौसा निकालने का तरीका क्या होता है? जो मिल रहा है उसे निकाल लीजिए, मिल रहा निकाल लीजिए, ठीक है। और ये साथियों 3 3 मिल रहा है साथियों, ये 3 3 नहीं मिल रहा है साथियों, ये 5 है, तो नहीं होगा। अब साथियों लॉस निकालने का सबसे फंडा है कि सबसे अधिक बार कितना? 2 है, 4 बार है, तो साथियों 4 बार है तो 4 बार लिखिए 2, कितना बार? 4 बार। अब साथियों 3 कितना बार है? 1 बार है, तो 3 1 बार है तो 1 ही बार लिखेंगे। 5 कितना बार है? 1 बार है, तो 5 1 बार लिखेंगे साथियों। और साथियों इसमें भी 1 बार, इसमें भी 1 और 7 अलग से, तो 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16, 16 हुआ, 16 पंचे 80 और 80 गुना 21 साथियों, यानी 80 को साथियों, यानी 80 को हम 21 से गुना कराएंगे साथियों, तो 08। क्लियर साथियों? अब मेरे प्यारे साथियों, यानी 08 दूना 16, ये आ जाएगा 0861 1680 मेरे प्यारे साथियों, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है साथियों। इसको जोड़ेंगे साथियों तो ये कितना आ गया? 6 आ गया, तो सम संख्या हो गया। इसको जोड़ेंगे तो ये 8 आएगा, ये भी सम संख्या है। इसको जोड़ेंगे तो 5 आएगा, यानी विषम संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब मेरे प्यारे साथियों क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है साथियों? तो साथियों ये देखिए, अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है? जिसका जो एक और अपने आप से कट जाए साथियों। तो साथियों इसमें से कौन सा हो जाएगा साथियों? यहाँ पे देखिए साथियों, देखिए इसका करेंगे साथियों तो 1 भी होगा, 3 भी होगा साथियों और 9 भी होगा और ये 27, यानी 1 से अधिक हो गया साथियों, तो ये नहीं होगा। इसका देखिए साथियों 1 हो जाएगा,
5 हो जाएगा साथियों, 7 हो जाएगा और 35 हो जाएगा। ये भी एक से अधिक गुणनखंड हो गया। 13 का साथियों एक और 13 ही हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है साथियों। अपरिमेय संख्या है मेरे प्यारे साथियों। तो 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो 10 ही जो परिमेय संख्या। 4 का रूट होता है साथियों 2, तो 2 परिमेय संख्या है। इसका 4 और इसका 5 बराबर 9, ये भी परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न को देखिए फटाफट साथियों, 144 का गुणनखंड 2 का घातांक है साथियों, यानी 144 का गुणनखंड में साथियों 2 का पावर कितना है। तो चलिए साथियों इसको करके दिखाते हैं साथियों। 2 से लगाएंगे तो 36, फिर 2 से लगाएंगे तो 18, फिर 2 से लगाएंगे साथियों 9 और 3, यानी 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस टाइप का सवाल साथियों 100% एग्जाम में आने की संभावना है साथियों। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है साथियों। देखिए, एक का वर्गमूल एक ही होता है और बट्टा 144 का वर्गमूल 12 होता है। तो ये परिमेय संख्या यानी पहली आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है 29 साथियों। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। 91, 213, 41, 501 साथियों। तो निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है मेरे प्यारे साथियों, इसमें से आपको बताना है। तो इसका गुणनखंड 1 होगा, 13 होगा साथियों, और यहाँ पे साथियों 91, यानी 1 से ज़्यादा हो गया तो ये नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों। अब साथियों ध्यान से समझिए, यहाँ पे साथियों ये भी, इसका भी गुणनखंड साथियों 1 से अधिक हो जाता है, लेकिन 41 का गुणनखंड 1 और 41 ही होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा साथियों। टाइम आप लोग को बिना लिए आप लोग को फटाफट साथियों क्वेश्चन कराने का प्रैक्टिस करवा रहे हैं साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखिए साथियों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किससे दशमलव प्रसार अशांत है साथियों। इसमें से दशमलव प्रसार किसका अशांत है साथियों। तो ये देखिए, ये भी शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत, यानी ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा साथियों अशांत मेरे प्यारे साथियों। क्यों हो जाएगा, क्योंकि साथियों शांत अशांत होने का कंडीशन है कि 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का रूप होगा, यानी जिस क्वेश्चन का हर साथियों को गुणनखंड करने पर 2 या 5 दोनों आ जाए, या फिर 2 ही आ जाए सब, या सब 2 ही 5 आ जाए, फिर भी वो शांत होगा। और उसके अलावा कुछ दूसरा आ जाएगा साथियों, क्या आ जाएगा अशांत। तो इसमें साथियों इसका 243 को करेंगे साथियों, तो 3 से लगेगा, 3 अट्ठे 3 इकाई, तो साथियों 3 आ गया, तो ये ऑटोमेटिक नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं 31। साथियों एक अशून्य साथियों क्या है, अशून्य साथियों, अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा होता है साथियों, यानी जीरो और साथियों जीरो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा साथियों हमेशा होता है मेरे प्यारे साथियों। तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सब साथियों याद रखने वाला कॉमन कॉमन बात है साथियों। प्रश्न 32 है, 45 तथा 60 का मौसा होगा मेरे प्यारे साथियों। 45 और 60 का मौसा मेरे प्यारे साथियों क्या होगा। 45 का करते हैं साथियों, तो साथियों 45 का करते हैं मेरे साथियों, 3 से लगाएंगे साथियों, तो कितना आएगा साथियों 45 का गुणनखंड निकालिए पहले। 45 का कराएंगे 1 और 3 पंचे 15 और फिर 3 से तो 5, तो 45 का गुणनखंड हो गया मेरे प्यारे साथियों 3 के पावर 3 गुना 5। और साथियों 60 का गुणनखंड करेंगे तो साथियों 2 गुना हो जाएगा कितना 60 का करके ही देख लीजिए साथियों। तो 2 से लगाएंगे तो 30, 2 से लगाएंगे तो 15, तो फिर 3 से लगाएंगे तो 5, यानी यहाँ पे आ गया 2 2 और 3 और 5, 3 और 5। तो साथियों देखिए ध्यान से यहाँ पे कि जो मैच कर रहा है, या साथियों साथियों देखिए ध्यान से कितना जो मैच कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो 3 और 3 मैच कर रहा है और 5 5 मैच कर रहा है, यानी 15। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। पाई/3 एक है साथियों, तो सबसे पहले साथियों आपको पता होगा कि पाई का मान हमेशा 180 डिग्री होता है, कि अभी तक आप पढ़ रहे थे। पाई का मान 22/7 होता है और 3.14 ऐसे का समथिंग होता है साथियों। तो यहाँ पे आपको एक और याद करना पड़ेगा कि पाई का मान हमेशा 180 डिग्री होता है, तब 180 डिग्री और बट्टा में 3, तो कट के कितना 60, 60 है क्या है परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखिए साथियों, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि यदि एफ एक्स के पावर 3 और -5x² + 2x + 2 हो तो f1 का मान होगा साथियों, यानी f1 यानी x का मान 1 रखना है। तो 1 के पावर 3 -5 के पावर 1
कि इतना और प्लस 2 गुना 1 और प्लस में 2, तो ये हो जाएगा मेरे साथियों 1 और माइनस कितना हो जाएगा साथियों -5, ये हो जाएगा मेरे साथियों 1 और -5 और प्लस 2 और साथियों और प्लस में 2 है मेरे साथियों। तो ये कितना होगा 5 5, यानी पहले साथियों ये हो जाएगा 5 में से 5 गया तो 0, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, ये ए यहाँ पे साथियों ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा मेरे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है 0 साथियों 0.7 के ऊपर रेख रेम है साथियों। सबसे पहले देखिए 0.7 है तो लिख लीजिए। अब साथियों 0 पीछे का कोई मतलब नहीं होता, तो 7 कितना पर एक में 1 पर, तो एगो 9, और जितना है साथियों उतना घटा लीजिए, 0 पर नहीं है तो उतना घटा लीजिए। तो साथियों अगर ये हो जाएगा 7/9, यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है कि दुनिया के किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो जाए उसका वैल्यू 1 हो जाएगा साथियों, 1 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा साथियों, और ये इसका भी 1 हो जाएगा, 1 गुना 1 इक्वल टू 1, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है यदि ए और बी साथियों आभाज्य संख्या हो तो ए और बी का लॉस होगा हमेशा ए इंटू बी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित साथियों निम्नलिखित में से आभाज्य संख्या है साथियों। आभाज्य संख्या क्या होगा साथियों, इसका गुणनखंड 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और साथियों 15 होगा। तो 1 से ज़्यादा हो गया तो आभाज्य संख्या हुआ नहीं साथियों। 23 का साथियों 1 और अपने आप होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है साथियों। आप लोग को बताना है कि परमेय संख्या कौन है मेरे साथियों। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये भी अपरमेय संख्या है, ये भी अपरमेय संख्या है, ये भी अपरमेय संख्या है। तो ये इसको हल करके देखते हैं तो 2√3 और बट्टे में कितना हो जाएगा साथियों, √3। जब इसको साथियों हल करेंगे मेरे प्यारे साथियों तो हर का परमेयकरण, तो ये इतना आ जाएगा। तो अब मेरे साथियों ये हो जाएगा 2, दूगो रूट में से एगो 3 आ जाएगा, और बट्टे दूगो रूट में से साथियों एगो आ जाएगा, 3 3 कैंसिल 2, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे साथियों सी सही हो जाएगा। सी इज अ करेक्ट आंसर साथियों। मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न है साथियों 40 कि यदि 65 तथा 17 का मौसम 65 m-17 हो तो m का मान होगा मेरे प्यारे साथियों। ध्यान से समझिए इस प्रश्न को मेरे प्यारे साथियों। क्या तो 65 गुणनखंड कितना होता है साथियों, 5 से लगाएंगे तो साथियों कितना आएगा 13। अब मेरे साथियों 117 है, 117 का गुणनखंड कितना होगा साथियों, 9 गुना 13, 13 9 117 साथियों। अब देखिए ध्यान से साथियों, जो मैच कर रहा है साथियों ये मिल रहा है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा साथियों, जो मिल रहा है तो वो मौसा हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, मौसा। कितना आ गया साथियों 13, कितना आ गया मेरे साथियों 13। 65 साथियों कितना दिया, 65 m माइनस 117 किसके बराबर है, 13 के बराबर है साथियों। तो अब मेरे प्यारे साथियों क्या यहाँ पर लिख सकते हैं 65 m बराबर 13। अब साथियों ये माइनस में इधर जा क्या हो जाएगा 117, प्लस में हो जाएगा साथियों। हाँ सर, तो अब ये हो जाएगा साथियों कितना 65 m बराबर साथियों कितना हो जाएगा साथियों, ये 130 हो जाएगा। अब साथियों m बराबर 130 और बट्टा में गुना में है तो भाग में जाएगा 65। अब मेरे प्यारे साथियों इससे ये कटेगा 2 मरतबे, तो m का मान कितना आया साथियों 2 आया। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों 41 प्रश्न है कि 2, 10 और 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात होगा साथियों। सिंपल वेरी बहुत ही आसान प्रश्न है साथियों। 2 है मेरे साथियों, और कितना है 10 है, और कितना है मेरे साथियों 20 है। अब साथियों आप लोग ध्यान से समझिए, यहाँ पे 2 का क्या आएगा, 2 गुना 1 आएगा। हाँ सर। अब साथियों इसको निकालेंगे, 10 को 2 से लगाएंगे तो 5 आएगा साथियों। अब ध्यान समझिए 20 को करेंगे 2 से 10, फिर 2 से, तो ये कितना आएगा साथियों 5 आएगा। अब मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझिए, आप ध्यान साथियों जो मैच कर रहा है सब में साथियों, ये 2 मैच और मैच कर रहा है नहीं साथियों। तो मेरा साथियों मौसौ कितना आ गया 2 आ गया साथियों। अब मुझे लॉसो निकालना है साथियों। तो देखिए साथियों सबसे अधिक कितना है 2 बार है, तो 2 बार लेना है। क्लियर है, हाँ सर 2 बार लेना है। 5 कितना बार है, इसमें भी 1 बार, इसमें भी 1 बार 5 ले लो। अब साथियों हो गया तो कितना आ गया, ये 20 आ गया मेरे साथ। कितना आ गया, ये 20 आ गया। अब हमसे क्या पूछा पूछा है कि लॉसो और मौसो का अनुपात। पहले लॉसो साथियों, तो पहले लॉसो कितना है साथियों, पहले लॉसो कितना है 20, लॉसो कितना है 20, और मौसो कितना है 2 आया।
ये 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी 10/1। और हमसे अनुपात पूछा है ना, 10 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों 42, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आप लोग टिक लगा लीजिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा होता है साथियों, यानी ये कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को यहाँ पे बताना है साथियों। तो हमेशा 2 होता है साथियों, हमेशा 2 होता है, ये आपको याद करके ही चलना है कि छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा कितना होता है, 2 होता है साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों ध्यान से, अगला प्रश्न है, 2 लगातार संख्याओं का मौसा होता है साथियों। 2 लगातार संख्याओं का मौसा अभी हमने बताया है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है साथियों, 1 होता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि 505 यानी 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है मेरे साथियों, कितने अभाज्य गुणनखंड है साथियों। तो 5005 का गुणनखंड निकालेंगे मेरे साथियों, तो 5 से लगाएंगे तो 5 एकाएँ 5 और 1 साथियों। तो हम कितना से लगाएंगे, 7 से लगाते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो कितना आएगा 13। अब मेरे प्यारे साथियों इसको लगाएंगे 11 से, ये 13 आ जाएगा। कितना गुणनखंड हुआ साथियों, 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, कितनी 2 अंकों की संख्या 3 से विभाजित है साथियों, कितनी 2 अंकों की संख्या। तो साथियों देखिए 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर के 99 तक है साथियों। इसमें से 10 3 से विभाजित है नहीं साथियों, 11 नहीं 12, हाँ सर 12 है, तो 12 है। आप साथियों कितना है, 3 जोड़ दीजिए तो 15 और 18 और डॉट डॉट कहाँ तक साथियों, 99 तक। ये 99 मेरा साथियों, ये 99 मेरा प्यारे साथियों, ये मेरा ए एन हो गया, और साथियों ये ए हो गया, और ये दोनों का अंतर कितना है साथियों, 3। तो डी मेरा कितना हो गया, 3 हो गया साथियों। ए एन हो गया मेरा 99 साथियों, और ए हो गया मेरा 12, और डी हो गया मेरा इतना साथियों। तो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी साथियों। तो यहाँ पे 99 और बराबर साथियों ए का मान 12 और प्लस यहाँ पे एन नहीं दिया है, और डी का मान 3 साथियों। तो ये हो जाएगा 99 बराबर साथियों 12 और माइनस का साथियों माइनस का 3। अब साथियों देखिए ध्यान से, ये 99 हो जाएगा। अब साथियों ये घर के 9, तो 9 प्लस में इधर आके माइनस में बराबर 3n। अब साथियों ये हो जाएगा साथियों कितना, 90 और बराबर में 3n। ई कट के 30, तो एन का मान कितना आ गया मेरे साथियों, 30, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे साथियों ध्यान से, 2 संख्या का गुणनफल 86 70 है और उनका मौजा 17 है, तो उसका लॉस होगा साथियों। तो साथियों देखिए क्या लॉस हो, तो लॉस बराबर साथियों, लॉस बराबर क्या हो जाएगा मेरे साथियों कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दिया है, 86 70, और बट्टे में क्या लॉस मौसा, तो मौसा कितना है 17। तो 17 से कटेगा ये, 17 पाँचे 85, 17 का है, यानी साथियों कितना आ गया लॉस 510 मेरे साथियों, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है कि 6 8 और 22 का लॉस और मौसा का अनुपात होगा साथियों। तो 6 का निकालेंगे साथियों, तो 6 का 2 गुना 3 होता है, और 8 का साथियों कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 2 होगा, और 22 का साथियों कितना होगा, 2 गुना 11। साथियों ये मिल गया मेरे साथियों, तो ये मौसम मेरा कितना हो गया साथियों, सर मौसम मेरा 2 हो गया। अब लॉसो निकालना है प्यारे बच्चों, तो लॉसो कितना हो जाएगा देखिए साथियों, सबसे अधिक 2 कितना बार, 3 बार है, तो ये मेरा साथियों 8 हो गया, यानी 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। आप साथियों देखिए 11 एक बार है, 3 एक बार है, 33 हो जाएगा साथियों, कितना 33। तो 8 तिरिक 24, हाथ में साथियों 2, 24 2 26 साथियों 264 साथियों। तो आप कितना पूछा है, लॉसो और मौसा का अनुपात साथियों, तो लॉसो कितना है 264, 2 आ जाएगा साथियों। आप देखिए 8 तिरिक 24, 24 गुने 11, तो 24 गुने 11, तो गुना करेंगे तो 24 फिर 24, 264 साथियों। ये हो जाएगा 2, और मेरे साथियों, और ये लॉस कितना आएगा साथियों, लॉस मेरे प्यारे साथियों आएगा, यानी 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, 24 गुना 11 इजकल टू 200 साथियों 64 मेरे साथियों। तो 264 बट्टे में 2 और कट के साथियों 1 3 ये 2, यानी 132, और ये कितना हो जाएगा 132 अनुपात 1, यानी 132 अनुपात 1, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा साथियों। तो निकाल लीजिए 96 का साथियों, 2 से लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 और 8 साथियों, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 और 4, फिर 2 से लगाएंगे साथियों तो 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 6, और 2 से लगाएंगे साथियों तो 3। तो 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 और 3 के पावर 1 साथियों, 2 यानी साथियों यहाँ पे
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 साथियों, और 3 के पावर 1 यानी 2 के पावर 5, 3 के पावर यानी ऑप्शन नंबर साथियों सी सही हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। साथियों प्रश्न 49 है कि 0.3 का परमेय संख्या का लघुत्तम रूप है साथियों। तो 0.3 ऊपर रेखनी में है साथियों, तो ये हो जाएगा 3 हटा करके, और जितना पर रेखनी में उतना 9, और जितना पर नहीं है उतना हटा दीजिए साथियों। तो ये आ गया मेरे साथियों 3/9, यानी कट के ये 1 और ये कट के 3 साथियों, 1/3 यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न 50 है कि 7+3/√2 है साथियों, यानी ये सिंपल बात है कि ये अपरिमेय संख्या है। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अगला प्रश्न साथियों देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है साथियों। तो ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, और √16 का वर्गमूल 4 होता है, यानी ये परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। √16 साथियों यानी मीन्स 4 इसका हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे साथियों कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितना है साथियों। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या साथियों 25 है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 5 और 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात होगा साथियों। तो यहाँ पे देखिए 5 का निकालेंगे तो 1 गुना 5 होगा, हाँ सर। और 15 का निकालेंगे साथियों तो 3 गुना 5 होगा, हाँ सर। 20 का निकालेंगे तो 2 और 2 और 5 होगा साथियों। देखिए 5 सब में मैच कर रहा है, हाँ सर। तो जो सब में मैच करता है बच्चों क्या हो जाता है, मौसा हो जाता है। कितना हो जाता है, मौसा। अब लौसो निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो लौसो देखिए सबसे अधिक 2 कितना बार है, 2 बार है, तो 2 बार लिखिए, हाँ सर। अब 5 सब में एक एक बार है तो एक ही बार होगा, और 3 है तो 3। तो यहाँ देखिए 5 3 15 दूना 30 दूना 60, तो कितना आ गया साथियों, ये 60 आ गया। यानी लौसा पूछा है तो लौसा कितना निकला है, 60 साथियों। तो लौसा कितना निकला है, 60, और मौसा कितना निकला है मेरे प्यारे साथियों, मौसा मौसा निकला है 5। तो ये हो जाएगा 5 1 5, 5 दूना 10, 5 1 यानी 12:1, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों ध्यान से, अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं यानी परिमेय संख्या है साथियों। ये अपरिमेय संख्या नहीं है साथियों, यानी क्या, ये अपरिमेय संख्या है, ये है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। तो नहीं है तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाँ साथियों क्वेश्चन समाप्त हो चुकी है साथियों। ऐसे ही आप लोग जितना आप लोगों का कितना स्कोर हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा साथियों। और अगर आप पल पल का अपडेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका नाम है साथियों स्टडी ऑनलाइन साथियों, ऑनलाइन क्लासेज, जहाँ पे साथियों आपको क्लास का PDF नोट प्रोवाइड कराई जाती है साथियों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए साथियों। ये वांटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न है साथियों, और एग्जाम में सीधे 100% गारंटी के साथ एग्जाम में आने की संभावना प्रश्न पर बनती है साथियों। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि तमाम बच्चों को तक पहुंच सके जिनका तैयारी अभी तक नहीं हो चुकी है साथियों। और चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, धन्यवाद साथियों।